In this session, I'll solve few more questions on finding total number of tokens in a given C program. Okay, so consider the first question. ये एक कोड फ्रेगमेंट हमको गिवन है, हमको बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टोकन्स क्या है. ओके, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी लाइन को एक इनपुट बफर में रख देंगे और इसके कैरेक्टर्स को वन बाय वन लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे. तो पहला कैरेक्टर मिला F. ओके, जैसे ही अब इस F को क्या करेंगे, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंस्ट्रक्ट के रिस्पेक्टिव जो DFA है उसमें इसको पास कराएंगे स्टार्ट स्टेट से. ओके, और ये F दिखाई पड़ा. तो अब अगर कोई लेटर से स्टार्टिंग हो रही है तो या तो ये आइडेंटिफायर है और या तो ये कीवर्ड है. ओके, तो अल्टीमेटली ये यहां जाएगा, सेकंड कैरेक्टर को पढ़ेगा, उसके बाद ये थर्ड कैरेक्टर को पढ़ेगा. जब थर्ड कैरेक्टर को पढ़ेगा तो ओपनिंग पैरेंथेसिस दिखाई पड़ रही है, जबकि आइडेंटिफायर, और अगर ये आइडेंटिफायर है या कीवर्ड है तो लेटर मींस आइडेंटिफायर है तो उसमें डिजिट भी हो सकती हैं, लेकिन यहां तो सब लेटर था. इसका मतलब ये रिट्रैक्ट, जब इस ओपनिंग पैरेंथेसिस को पढ़ रहा होगा तो रिट्रैक्ट फाइनल स्टेट पे पहुंच चुका होगा. जैसे ही ऐसा सिचुएशन आता है तो क्या किया जाता है, जहां पर अभी करंट में फॉरवर्ड पॉइंट कर रहा है उसके जस्ट पहले तक, बिगिनिंग से लेकर के जस्ट पहले तक को एक टोकन बोल दिया जाता है. नाउ fi is means a valid legsym here. The question is whether it is identifier or keyword. So how you will check? तो इसको क्या करोगे आप, fi को सिंबल टेबल के कीवर्ड सेक्शन में चेक करोगे, क्योंकि आपने कीवर्ड को सारे पहले स्टोर करा दिया था जस्ट बिफोर द कंपाइलेशन प्रोसेस. ओके, तो वहां पर अगर ये प्रेजेंट है तो ये कीवर्ड है कीवर्ड सेक्शन में, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो ये आइडेंटिफायर है. तो ये वहां नहीं प्रेजेंट होगा एंड देयरफॉर ये आइडेंटिफायर है. तो लेक्जिम क्या हुई, fi, और टोकन क्या हुआ, आइडेंटिफायर. ओके, इसके बाद ओपनिंग पैरेंथेसिस सेकंड टोकन, a क्या है, आइडेंटिफायर है, थर्ड टोकन, इक्वल ये क्या है, फोर्थ टोकन, f अगेन फंक्शन नेम जितने होते हैं वो आइडेंटिफायर्स होते हैं, नेम्स होते हैं, तो आइडेंटिफायर उनको भी बोला जाता है. फिफ्थ हुआ, देन ये सिक्स्थ, x अगेन आइडेंटिफायर, सेवन, ये एट्थ एंड ये नाइन्थ. सो टोटल 9 टोकन इन दिस कोड फ्रेगमेंट. यहां पर ऐसे भी इसको आगे थोड़ा ट्रीट किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को, कि क्या fi में कोई एरर नहीं है. एक्चुअल में ये ऐसा लग रहा है कि ये स्टेटमेंट है इफ a इक्वल टू fx, लेकिन यहां fi रखा हुआ है. तो मैं आपको बता देता हूं, या आप जानते हैं कि लेक्सिकल एनालाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक कोड फ्रेगमेंट में जितने भी वैलिड वर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना. ओके, तो आपने देखा है अभी कि fi को एक वैलिड लेक्जिम बोला गया है आइडेंटिफायर बाकायदे प्रोसेस के तहत. ओके, हाँ, इस कोड फ्रेगमेंट में एरर है एक्चुअल में, लेकिन ये एरर लेक्सिकल फेज में कैच नहीं की जा सकती है. इसमें कोई लेक्सिकल एरर नहीं है, इसमें सिंटैक्स एरर है. ओके, जो हम सिंटैक्स एनालाइजर में पढ़ेंगे. ओके, नाउ कंसीडर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इंट एक टोकन है, फू आइडेंटिफायर है, दूसरा टोकन है, ओपनिंग पैरेंथेसिस तीसरा टोकन, चौथा टोकन, ये फिफ्थ टोकन. यहां ये क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि कमेंट में किसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट है. क्या कॉन्सेप्ट है, यहां पर अगर सपोज करो ये ना होता, ये डबल कोट्स ओपनिंग और क्लोजिंग ना होते, तो फिर यहां से यहां तक में एक कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट पूरी हो जाती. ओके, और यहां से अब टोकन कैसे काउंट करना स्टार्ट करता, 5 के बाद 6, देन 7 एंड देन 8 एंड सो ऑन. ओके, लेकिन यहां पर कोड में चेंज है. यहां पर कोड में क्या चेंज है, यहां पर डबल कोट्स लगी है,
ये मल्टीप्लाई और डिवीजन मींस कमेंट का पूरा सिंटैक्स। लेकिन ये डबल कोट्स लगने की वजह से ये क्या हो गया है, एक स्ट्रिंग की तरह, इंडिविजुअल स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ओके, और इंडिविजुअल स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करने की वजह से अभी ये कमेंट पूरा ये मिलके कमेंट बनेगा। ओके, मींस ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कमेंट में इस तरह से कुछ लिखा हुआ हो। तो ये पूरा कमेंट है, लेक्सिकल एनालाइजर इसको पढ़ेगा और इग्नोर कर देगा। इसके बाद 6 टोकन रिटर्न, 7 टोकन नंबर 0 एंड देन 8 एंड देन 9। इस कोड में 9 टोकन्स हैं। ओके, नाउ कंसीडर द नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज करो कोड फ्रेगमेंट ये है, तो यहां पर इफ है, मैच हो जाएगा, सिंबल टेबल से मैच करा लेगा। पहला टोकन ओपनिंग पैरेंथेसिस, दूसरा टोकन पीक, ये क्या है, एक आइडेंटिफायर है। तीसरा टोकन ये क्या है, इक्वल, चौथा टोकन। अब फिर से यहां पर कॉन्सेप्ट है, जनरली क्या बोला जाता है कि द लेक्सिकल एनालाइजर विल इग्नोर व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स एंड कमेंट्स। ये न्यू लाइन है, मींस ये व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स में से एक है। ओके, तो इसको तो इग्नोर कर देना चाहिए था। यस, इग्नोर कर देता अगर ये कैरेक्टर ना होता, ये सिंगल कोट के बीच में ना होता। चूंकि ये सिंगल कोट के बीच में है, इसीलिए ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। ओके, एंड देयरफॉर ये काउंट किया जाएगा 5th टोकन। ओके, एंड देन ये 6th टोकन, ये यहां पर 7th टोकन असाइनमेंट, 8th टोकन, ये 9 टोकन, 10, 11 एंड ये 12। सो therefore there are total 12 tokens in this code fragment. Okay, and that's done.